अराजी लीज पर देने का केस सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील कर दी। तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेने का हुक्म दे दिया गया। फोरेंसिक ऑडिट होने तक क्लब का इंतजाम सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट के तमाम अहकामात भी मुअत्तल कर दिए गए। मुकदमात का रिकॉर्ड मंगवा लिया गया। रेलवे अराजी पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने और ज़राई अराजी लीज के लिए 3 साल मुद्दत से ज़ायद देने पर भी पाबंदी लग गई। सुप्रीम कोर्ट का रॉयल पाम से मुताल्लिक फैसला रेलवे और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। रेलवे की अरबों रुपए की जमीन पर कब्जे हैं, माफिया ने स्टे ले रखे हैं। चीफ जस्टिस ने तमाम कब्जा ग्रुप्स की भी फाइलें तलब कर ली हैं। कल दोबारा केस लगेगा। शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सुफरा कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। वजीर आज़म इमरान खान और वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी खिताब करेंगे। आलमी सतह पर मसला कश्मीर समेत अपनी पॉलिसीज मौसर अंदाज में उजागर करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने 4 मुल्की दौरे को शटल डिप्लोमेसी का नाम दे दिया। ट्वीट में बोले कि पाकिस्तान मजबूत और खुशहाल पड़ोस के लिए पुरअज़्म है। तमाम इलाकाई शराकतदारों के पास जाने का मकसद अफगान मुफाहमती अमल पर वसी तर हम आहंगी पैदा करना था। कराची में अली रजा अब्दी का कत्ल, पुलिस ने आला सतह की नई तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तारिक धारेजो तहकीकाती कमेटी के सरबराह होंगे। एसपी क्लिफ्टन समेत 6 अफसरान शामिल। उधर अली रजा अब्दी के घर के गार्ड के पास मौजूद असलहा नाकारा निकला। कोशिश के बावजूद गन लोड नहीं हुई, गार्ड का एतराज। चल्लास में शाहराहे कराक्रम फार्म के करीब गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। बच्चे समेत 5 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हादसे की शिकार गाड़ी में एक ही खानदान के अफराद सवार थे। कोट लखपत जेल के कैदी नंबर 4470 से मुलाकात का दिन। मुजरिम नवाज शरीफ से मिलने लीगी रहनुमा पहुंचने लगे। शरीफ खानदान के अफराद, पार्टी रहनुमाओं को शाम 4 बजे तक मुलाकात की इजाजत होगी। जेल और अतराफ में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मेरा मुल्क खतरे में है। जान नजर चढ़ाई सी सारे जग विच पे दुहाई सी फोटो दी बेटी आई सी। तवील जिदोजहद और जुर्रत व बहादुरी का निशान बेनज़ीर भुट्टो की आज 11वीं बरसी। पीपल्स पार्टी आज उनकी याद के दिए जलाएगी। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे के लिए मैदान भी लगेगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पार्टी रहनुमाओं और जियालों की आमद जारी। बीबी शहीद के असल कातलों का आज तक पता नहीं चल सका। लुटन में जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा हबीबुर रहमान आफाकी के एजाज में तकरीब सदारत अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सदर डॉक्टर रियाज अहमद ने की। भारतीय दहशतगर्दी में शहीद कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। क्रिसमस के इख्तिताम पर बॉक्सिंग डे का इनेकाद। बरतानिया भर में बड़े बड़े ब्रांड्स ने बड़ी बड़ी सेल्स लगा दी। लंदन में सुबह सुबह ही लोगों की तवील कतारें। स्कॉटलैंड में भी लोगों ने खूब शॉपिंग की और नए साल के इस्तकबाल की तैयारियों का आगाज कर दिया। बरतानिया और यूरोप में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह की मुनासबत से तकरीबात। ब्रिस्टल, ड्रिम्सडेड और बार्सिलोना में मुकीम पाकिस्तानियों का बाबाए कौम को जबरदस्त खराज अकीदत। कायद के फरामोश पर अमल करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है, मुकर्रीरीन का खिताब।
दावत इस्लामी ब्रिस्टल के ज़ेर एहतमाम अजीम शान इज्तिमा नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब तबरुकात की ज़ियारत करवाई गई। तबरुकात में ज़ुल्फ़ मुबारक, कब्र अनवर की मिट्टी, प्याला और दीगर अशिया शामिल। बरतानिया के शहर वेल्स में ज़हनी मरीजों की तादाद में 17% इजाफा। मर्ज की बुनियादी वजह रवाबित की कमी और एहसास तन्हाई है, बरतानवी इदारे की रिपोर्ट। लीड्स में पाकिस्तानी जूनियर स्क्वाश टीम के एजाज में इस्तकबालिया। कारोबारी शख्सियत हाजी अफजल और दीगर रहनुमा शरीक। जूनियर स्क्वाश टूर्नामेंट 2 जनवरी को बर्मिंघम में शुरू होगा। Roofs and flats. There was never sides in the backyard. No, that's right. That's a tough one to call that one. बिग बैश लीग में टॉस के दौरान हैरान कुन मंजर। पर्थ स्कॉचर्स और एडलेड स्ट्राइकर्स मैच के टॉस में बैट एक किनारे पर खड़ा रहा। दिलचस्प सूरत हाल के बाद अंपायर्स ने टॉस दोबारा करवा लिया। और अर्जेंटीना में हैरत अंगेज नज़ारा। देवहेकल बर्फ के टुकड़े के तैरने के मनाज़िर सयाह ने कैमरे की आंख में महफूज कर लिए। वीडियो सोशल मीडिया पर हिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन में। मैं हूं सदफ। यासिर, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात का दिन। नवाज शरीफ की वालिदा मरियम नवाज और हमजा शहबाज कोट लखपत जेल पहुंच गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फहीम अमीन से। फहीम अमीन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, अब से कुछ देर कबल ही मरियम नवाज अपनी दादी के हमरा और हमजा शहबाज जो है यहाँ पर पहुंचे हैं सेंट्रल जेल कोट लखपत नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए। जब ये तीनों यहाँ पर पहुंचे तो इन्हें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोका गया। उन्हें सिर्फ ये कहा गया कि उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां जो हैं वो आगे नहीं जा सकती, सिर्फ वो जिस गाड़ी में सवार हैं उन्हें ही अंदर जाने की, सेंट्रल जेल के जाने की इजाजत दी जाएगी। और अब से कुछ देर में वो तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त सेंट्रल जेल के अंदर जा चुके हैं। इससे कबल जो है वो नवाज शरीफ को एक फहरिस्त फराम की गई थी जिसमें फैमिली मेंबर्स के हवाले से बताया गया था कि जो लोग उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, और मुख्तलिफ जो उनके पार्टी रहनुमाओं की जानिब से एक लिस्ट फराम की गई थी कि आप जिनसे मुलाकात करना चाहते हैं उनके नाम इनमें बता दें। तो अब तक जो है वो अयाज सादिक जो है वो यहाँ पर जा चुके हैं, राना तनवीर जा चुके हैं, राना इकबाल साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली वो मुलाकात के लिए सेंट्रल जेल कोट लखपत के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मरियम नवाज जब यहाँ पर पहुंची तो वो अपने हमरा जो है यहाँ पर खाना, कुर्सियां और दीगर जो नवाज शरीफ के जाती इस्तेमाल की अशिया थी वो लेकर यहाँ पर पहुंची थी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया फहीम अमीन इस हवाले से अपडेट करने के लिए। अब बात करेंगे शेख रशीद की। चीफ जस्टिस ने रॉयल पाम का कब्जा और ठेका खत्म करने का फैसला किया। मैंने चीफ जस्टिस को कब्जे के 123 केसेस दिए हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अल्लाह चीफ जस्टिस को और इज्जत अता करे। उन्होंने बेहतरीन इकदाम उठाए हैं। चीफ जस्टिस ने तमाम कब्जा ग्रुप्स की फाइलें तलब कर ली हैं। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। जस्टिस साकब निसार साहब ने तारीखी फैसला दिया है, रॉयल पार्क का उनका कब्जा ख़त्म कर दिया, कब्जा ग्रुप का। और 123 केस मैंने चीफ जस्टिस साहब को पेश किए हैं जो नीची अदालतों से स्टे हुआ है।
86 केस हैं जहाँ स्टे हुआ है, लेकिन 123 केस मैंने आज चीफ जस्टिस साहब को वो पेश किए हैं। अल्लाह उनको और इज़्ज़त और उनकी मर्तबा बुलंद करे। उन्होंने कमाल नोटिस लिया है और रात ही को कहा कि जहाज़ में फ़ैसले ये फाइलें लाई जाएं और तमाम फाइलों को उन्होंने तलब कर लिया है। एक तस्वीर 1000 अल्फाज से बेहतर है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट सामने आया है। तस्वीर में वजीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार साइलीन की दरखास्तें सुनते नजर आ रहे हैं। ये कल की कहानी है जब गांव के कुछ अफराद वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के पास अपनी शिकायतें लेकर आए थे, मसाइल लेकर आए थे और वो उनके मसाइल सुन रहे हैं। उसी तस्वीर को ट्वीट किया है वजीर आजम इमरान खान ने और उनका ये कहना है कि एक तस्वीर 1000 अल्फाज से बेहतर है और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्वीट की है। उधर वजारत खारजा में सुफरा कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। जराये के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी सुफरा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वजीर खारजा सुफरा को खारजा पॉलिसी और हुकूमती तरजीहात से आगाह करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन में शरीक होंगे। अहम ममालिक के साथ मुआशी और तजारती ताल्लुकात में बेहतरी कॉन्फ्रेंस का मरकजी नुक्ता है। जराये के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को आलमी सतह पर उजागर करने का जायजा लिया जाएगा। मजीद जानते हैं फैसल रजा से। फैसल रजा, एजेंडा सामने आ गया, मजीद क्या हिकमत अमली तय की जाएगी इस सुफरा कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि 2 रोजा सुफरा कॉन्फ्रेंस जो है आज से वजारत खारजा में शुरू हो रही है। दुनिया भर के अहम जो दारुल खिलाफे हैं वहां से पाकिस्तान के जो सुफरा और हाई कमिश्नर्स हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में डॉक्टर मलिया लोधी, इसी के साथ साथ भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सोहेल महमूद, चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर, रूस और दीगर ममालिक में जो सुफरा हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस कॉन्फ्रेंस का आज इफ्तिताह हो रहा है। आज शाम से ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, 2 रोज तक जारी रहेगी। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम अहम ममालिक के में से जो पाकिस्तान के तैनात सुफरा हैं वो इसमें शरीक होंगे। इसी के साथ साथ जो है वो इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे और अपने इफ्तिताही खिताब में वो खारजा पॉलिसी के हवाले से और जो हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा है खास तौर पर मुआशी और तिजारती हवाले से उसको जो है अनवील करेंगे, उसकी जो तरजीहात हैं उनसे सुफरा को आगाह करेंगे। इसी के साथ साथ जो है कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद है वो तिजारती हवाले से, मुआशी हवाले से पाकिस्तान की तरक्की है, बैरूनी सरमायाकारी में किस तरह इजाफा मुमकिन है, तमाम ममालिक के साथ खुसूसन अमरीका और यूरोप के साथ जो GSP प्लस और दीगर जो तरजीही स्कीम्स हैं मुआशी हवाले से, तिजारती हवाले से, उन पर जो है अमल दरामद और उसको आगे बढ़ाने के हवाले से जो है वो तफसीली मशावरत की जाएगी और इस हवाले से पॉलिसी एजेंडा जो है वो तय किया जाएगा। पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय जुल्म बर्बरियत जारी है उस हवाले से जो है वो कश्मीर पॉलिसी को का बगौर जायजा लेके तमाम दुनिया में जो है वो मसला कश्मीर को उजागर करना और इंसानी हुकूक की जो संगीन खिलाफ वर्जियाँ भारतीय फोर्सेस की जानिब से जारी हैं उनको उजागर करने के हवाले से कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स और बरतानवी रिपोर्ट्स के बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन ऑफ इंक्वायरी है उस हवाले से उसकी तश्कील के हवाले से जो है वो पूरी दुनिया में जोर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान जब कल इख्तितामी सेशन में जो है वो शरीक होंगे तो वो हुकूमत की जो ड्रीम्स है, हुकूमत की जो तरजीहात हैं उस हवाले से जो है वो वजाहत करेंगे, उस हवाले से तफसीलात जो है सुफरा के साथ शेयर करेंगे, जिसके बाद जो है एक पॉलिसी फार्मूलेशन खास तौर पर जो खारजा पॉलिसी है उस हवाले से जो है वो उसकी तश्कील का सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि मौसर खारजा पॉलिसी के जरिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो सिफारतकारी और खास तौर पर इक़्तिसादी और मुआशी सिफारतकारी है इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके और इस सिलसिले को जो है मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने की हिकमत अमली भी तश्कील दी जाएगी। फैसल रजा आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में सेहत के शोबे में फ़लस्तीन के साथ मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। चेयरमैन नेपरा और मेंबरान की तकर्री भी काबीना एजेंडे में शामिल है। वफाकी काबीना के एजेंडे में स्टील मिल के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया। 13 निकाती एजेंडा है इस इजलास का। इजलास में सेहत के शोबे में फ़लस्तीन के साथ मुआहदे की मंजूरी दी
दी जाएगी, जबकि चेयरमैन नेपरा और मेंबरान की तकर्री भी काबीना एजेंडे में शामिल है। वफाकी काबीना के एजेंडे में स्टील मिल के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदरत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में सेहत के शोबे में फ़लस्तीन के साथ मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। चेयरमैन नेपरा और मेंबरान की तकर्री भी काबीना एजेंडे में शामिल है। और अब बात करेंगे शहीद बेनज़ीर भुट्टो की। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की अलमनाक मौत को 11 बरस बीत गए हैं। कम उम्री से जिंदगी की आखिरी सांस तक पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ की जिदोजहद करने वाली बेनज़ीर भुट्टो शहीद के सोग में आज भी गड़ी खुदा बख्श में फ़ज़ा सोगवार है। इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए आपको दिखाते हैं। बेनज़ीर का पिंकी से दुफ्तर मशरिक और शहीद रानी तक का सफर बेखौफी और बहादुरी से इबारत है। I am unaware of the details of the security arrangement, but I think the biggest protection comes from God. अवाइल उम्री हो या ज़माना तालिब-इल्मी, जिला वतनी, बाप भाइयों का कत्ल और मसंदे इक़्तिदार, सारी कहानी खून से लिखी हुई है। This is goodbye until the final meeting. Those were the last words he spoke to either my mother or my son. 11 बरस कबल 27 दिसंबर का दिन ढलते सूरज के साथ बेनज़ीर के सियासी किरदार को लेकर डूब गया। न सिर्फ तीसरी दुनिया की और पाकिस्तान के गरीब अवाम की आवाज़ थी, बल्कि वो दुनिया में एक वकार की अलंबरदार थी और सही माने में अगर स्टेट्स वुमेन थी। बेनज़ीर भुट्टो की सियासी जिंदगी और फैसलों के सियासी मुखालिफिन भी मोतरफ हैं। बीबी ने कभी अपने बदतरीन मुखालिफ पर भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। सवाल ये है कि अगर जियालो की बीबी बेनज़ीर जिंदा होती तो सियासत और पीपल्स पार्टी की सूरत हाल क्या होती। बेनज़ीर भुट्टो की मौत की सूरत उफ़क़ पर यह सितारा ही नहीं टूटा, बल्कि दुखों की मारी पाकिस्तानी कौम की हालत आज भी यही है कि देश का हर बिलावल मकरूज है और पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बिछड़े 11 बरस बीत गए, मगर बेनज़ीर भुट्टो के सोग में आज भी गड़ी खुदा बख्श में फ़ज़ा सोगवार है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर मरकज़ी तकरीब गड़ी खुदा बख्श में होगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के कारकुनान रावलपिंडी लियाकत बाग में भी बीबी की जाए शहादत पर जमा हो रहे हैं। गड़ी खुदा बख्श से चांद नवाब हमारे साथ मौजूद है, जबकि रावलपिंडी लियाकत बाग से साजिद शेख हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करेंगे चांद नवाब से। जलसे से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी खिताब करेंगे। चांद, कैसे इंतजाम आप देख रहे हैं? जियालों की आमद कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, गड़ी खुदा बख्श में लाड़काना का शहर है, भुट्टो का शहर भी कहलाया जाता था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी मनारी अकीदत और एहतराम के साथ कारकुनान यहाँ सुबह से ही पहुँचना शुरू हो गए हैं। उनकी कब्र में फाता खानी कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। पूरे कब्रिस्तान को गड़ी खुदा बख्श में सोगवार है। यहाँ परचम पीपल्स के परचम भी लगा। मेरे कब में जो स्टेज सजा हुआ है, यहाँ शाम में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा पीपल्स पार्टी के कारकुनों से अहम खिताब करेंगे। सियासी मुबस्सिरीन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि ये उनका खिताब बड़ा अहम होगा कारकुनों से। दूसरी जानिब गड़ी खुदा बख्श के कब्रिस्तान के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। तमाम दाखिली रास्तों पर वॉल थ्रू गेट लगाए गए कारकुनों को कारकुनों के लिए यहाँ पानी की सबील लगाई गई है। खाने का पीपल्स पार्टी की जानिब से
बंदोबस्त किया गया है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी मुतवक्को है कि 4 बजे के बाद वो यहाँ पहुँचेंगे और स्टेज यहाँ कारकुनों से खिताब करेंगे। जिसकी तैयारी की बात की जाए तो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बड़ा स्क्रीन लगाया गया है स्टेज पर, लेकिन काफ़ी दूर जो है कारकुनों को स्टेज से रखा गया है, मीडिया को रखा गया है। खिताब होगा, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और यही कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी का खिताब बड़ा अहम खिताब आज होगा कारकुनों से। जी सही, ठीक चांद साथ रहिएगा। साजिद शेख भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानी बढ़ेगी। साजिद, आप बताएगा, जियालों की बड़ी तादाद फातह खानी के लिए यहाँ पर पहुँच गई है क्या, और इज्तिमा जो यहाँ पे मुनक्किद किया गया है, कौन कौन से अहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है जो यहाँ पर पहुँचेंगे? देखिए, इस वक्त हम रावलपिंडी में जाए शहादत लियाकत बाग पर मौजूद हैं और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 11वीं बरसी जो है वो अकीदत और एहतराम से मनाई और जियालों की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहुँची है और अभी मजीद भी कारकुनान ने आना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो नाहिद खान ग्रुप जो है मेरे कब में आप देख सकते हैं कि सुबह सवेरे हमने देखा कि पहले तो कुरान खानी की गई, उसके बाद फातिहा खानी की गई, दुआएँ मांगी गई शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इसाले सवाब के लिए, और उसके अलावा भी जो लोग शहीद हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर लोग जो उनके ख़ानदान के थे उनके लिए दुआएं मांगी गई और इस वक्त भी दुआओं का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले जो है उनकी जो जाए शहादत है वहाँ पर फूल भी निछावर किए गए हैं और थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से स्नाइपर शूटर जो हैं वो बुलंद इमारतों पर तैनात किए गए हैं, जबकि टोटल जितने भी दाखिली खारजी रास्ते हैं वहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं और दीगर तरह की नफरी भी तैनात की गई है। और इस वक्त लोकल का जो क़यादत है उनकी जानिब से 2 बजे के बाद जलसा यहाँ पर मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ कुर्सियां जो हैं वो बड़ी तादाद में लगाई गई हैं और पूरा लियाकत रोड जो है उसको कवर अप किया गया है। दोनों जानिब से रास्ते बंद किए गए हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ सके। बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया है। एक ग्रुप जो है अभी इधर से क्लियर हुआ है, उसके बाद अब पीपल्स पार्टी का जो दूसरा धड़ा है वो यहाँ पर आएगा, जिसमें राजा इमरान अशरफ हैं, उसके अलावा चौधरी इफ्तिखार हैं और बाबर जदून, और इसके अलावा दीगर लोग जो हैं रावलपिंडी की मुकामी क़यादत जो है वो भी यहाँ का रुख करेगी और जलसा गाह में शिरकत करेगी। जी सही, लियाकत बाग हो या फिर गढ़ी खुदा बख्श, दोनों जानिब सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। जियालो की आमद का सिलसिला जारी है। साजिद शेख और शान नवाब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ताकि मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। तहरीके कश्मीर लूटन के ज़ेर इंतजाम जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा हबीबुल रहमान आफाकी के एजाज़ में प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। तकरीब की सदारत अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर डॉक्टर रियाज अहमद ने की। लूटन से सफदर बुखारी रिपोर्ट करेंगे। तहरीके कश्मीर ल्यूटन के ज़ेर इंतजाम तकरीब की सदारत अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सदर डॉक्टर रियाज अहमद ने की। इस मौका पर लॉर्ड कुर्बान हुसैन, सदर तहरीके कश्मीर यूरोप मोहम्मद गालिब, सदर तहरीके कश्मीर बरतानिया फ़हीम कयानी, हुर्रियत लीडर नज़ीर अहमद, चौधरी शरीफ मोहम्मद शौकत, अकदस मुगल समेत कसीर तादाद में कश्मीरियों ने शिरकत की। तकरीब के मेज़बान जाहिद इकबाल थे। शुरका का कहना था कि मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए ओवरसीज कश्मीरियों को हर प्लेटफॉर्म पर अपना किरदार अदा करना होगा। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपना किरदार अदा करें। वो भारत जो 8.5 लाख फौज रखे हुए है और नहते कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, तो आप बतौर एम्बेसडर एक कश्मीरी अपनी बात रखे और आपके पास एक जरिया भी मौजूद है। मकबूजा कश्मीरियों की जदोजहद के साथ खड़े हैं और मकबूजा कश्मीरियों की जदोजहद ने यह साबित कर दिया है कि भारत की फौज वहाँ शिकस्त खा चुकी है। अक़वाम आलम की बेहिसी एक सवालिया निशान है। हर महीने 100-200 खतूत भी मेंबरान पार्लियामेंट को चले जाएं तो कम अज़ कम वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो ज़रूर दिलाएंगे। तहरीक कश्मीर को उजागर किया जाए और बरतानिया में बसने वाले तमाम जो कश्मीरी हैं उनको इस चीज़ से मज़ीद आगाह किया जाए। पूरे बरतानिया के अंदर आफाकी साहब के एजाज़ में तकारीब और सेमिनार जारी हैं, जहां आफाकी साहब कश्मीर के हवाले से कश्मीर का मसला उजागर करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कश्मीर की जद्दोजहद एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। भारत में फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है और वो छोटे बच्चों का भी लिहाज नहीं कर रहा है। 14 साल के लड़के को भी वो अब मकान में ही
जलाकर शहीद करते हैं। तहरीक कश्मीर को उजागर किया गया या मसला कश्मीर को, उससे ये एक तकवीत मिली है लोगों में कि और एक जिंदा दिली पैदा हुई है। प्रोग्राम के अख्ताम पर मकबूजा कश्मीर में हालिया भारतीय दहशतगर्दी के नतीजे में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौका पर आज़ादी कश्मीर के लिए भी दुआ की गई। दावत इस्लामी ब्रस्टल के ज़ेरे एहतमाम अजीमुल शान इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब तबर्रकात की ज़ियारत करवाई गई। तनवीर बुखारी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी ब्रिस्टल के ज़ेर एहतमाम और म्यूजियम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंदन ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर इस्तेमाल तबरकात की ज़ियारत कराई गई। तो बरक़ात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 बाल मुबारक, 2 प्याला मुबारक, कब्र अनवर की मिट्टी मुबारक और वो इतर जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक मिला हुआ है शामिल हैं। इसके अलावा सल्तनत उस्मानिया के दौर के 150 से 500 साल पुराने गुलाफ काबा, काबा शरीफ के अंदर का गुलाफ, 150वीं हिजरी के सिक्के और कई सौ साल पुराने हाथ से लिखे कुरान मजीद की जियारत भी करवाई गई। ब्रिस्टल और दूर दराज के इलाकों से आए अहले ईमान ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से मंसूब ज़ियारत मुक़द्दसा की जियारत पर खुशी का इजहार किया। ज़ियारत गेसुओं की है, नबी के दीद का हिस्सा, वो है खुशबख्त जो देखे मेरे सरकार के गेसुं। माशाल्लाह आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम से रिलेटेड चीज़ों की जो आज यहाँ पे ज़ियारत हुई है, उससे हमारे दिलों में इस्लाम से मोहब्बत और जागी है। ब्रिस्टल की सरजमीन पर दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इज्तिमाए ज़ियारत मुक़द्दसा का इनेकाद किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में मुसलमान भाइयों ने, मुसलमान बहनों ने शिरकत की। बाबरकर इज्तिमा के इख्तिताम पर उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब तक हम अपने माल, जान, औलाद से बढ़कर मोहब्बत नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। बरतानिया के शहर वेल्स में जहनी मरीजों की तादाद में इजाफा, 3 साल में जहनी अमराज में मुब्तला अफराद की तादाद में 17% इजाफा हुआ है। तफसीलात नॉर्थ वेल्स से हमारे नुमाइंदे हारून फैयाज की रिपोर्ट में देखिए। क्राइसिस रेजोल्यूशन होम ट्रीटमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वेल्स में हर गुजरते बरस ज़हनी मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। के तर्जुमान के मुताबिक रवाबित में कमी और तन्हाई इन अमराज की बुनियादी वजह है। उन्होंने कहा इनकी तंजीम ऐसे लोगों को माशरे में घुलने मिलने में मदद देती है, ताहम उन्होंने कहा उन लोगों को अपनी मदद आपके तहत इन बीमारियों पर काबू पाना होगा, क्योंकि ज़हनी अमराज पर काबू पाने के लिए मौजूदा वसाइल नाकाफी हैं। दूसरी जानिब वेल्स के हुकूमती तर्जुमान का कहना है वो ऐसी तंजीमों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मजीद ये कहा सेहत के लिए वक्फ किए गए 7 मिलियन पाउंड में से ऐसी तंजीमों की इमदाद भी की जाएगी। हारून फयाज, नुमाइंदा 92 न्यूज़, नॉर्थ वेल्स, बरतानिया। ग्लासगो में क्रिसमस के अख्ताम पर बॉक्सिंग डे का इनेकाद किया गया। तमाम बड़े ब्रांड्स ने सेल लगा दी है। लोगों की बड़ी तादाद ने शॉपिंग और नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। नुमाइंदा 92 न्यूज़ महक आमिर ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। स्कॉटलैंड में क्रिसमस के बाद नए साल के इस्तकबाल की तैयारी शुरू। तमाम बड़े शहरों को खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। एडिनबरा, डंडी, एरॉन और ग्लासगो में मुख्तलिफ स्टॉल सज गए, जहां लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आती है। ग्लासगो के सिटी सेंटर में सबसे ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिलती है, जिसे देखने और खरीदो फरोख्त करने के लिए हर उम्र के अफराद यहाँ का रुख करते हैं। महक आमिर, नुमाइंदा 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
अमेरिका के साथ साथ बरतानवी फोर्सेस भी अफगानिस्तान में कई मकामात पर कमांड संभाले हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि दूसरे ममालिक में एहलकारों की तैनाती से बरतानिया के अपने ही अंदरूनी मामलात कमजोर हो रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। 2006 में बरतानिया की जानिब से अफगान सूबे हिलमत में 1000 फौजी दस्ते तैनात किए गए। इनमें अक्सरियत नौमर एहलकारों की थी जो जंग लड़ने की महारत भी नहीं रखते थे। बरतानवी वजीर आजम के मुताबिक इन फौजियों का मकसद अफगानिस्तान में सिक्योरिटी को बेहतर करना और खित्ते में क़याम अमन मुमकिन बनाना है। ताहम माहिरीन ने इसे अपने अंदरूनी मामलात को पसे पर्दा डालने के मुतरादिफ करार दिया। इक्तिसादी तजज़ियाकारों के मुताबिक अगर बरतानिया ने अमेरिका की पुश्ते पनाही जारी रखी तो ब्रेक्जिट के बाद इसकी कीमत भी उसे ही अदा करना होगी। बरतानिया ने रवा बर्ष जुलाई में मजीद 440 एहलकार अफगानिस्तान भेजने का ऐलान किया था, जिनमें से आधे वहां पहुंच चुके हैं, जबकि बकिया एहलकार अगले साल फरवरी में रवाना होंगे। इस वक्त अफगानिस्तान में बरतानिया के 1090 एहलकार तैनात हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने अपने फौजी दस्ते वापस बुलाने का ऐलान किया है, जिसके बाद सबकी निगाहें वजीर आजम थेरेसा मे की अगली हिकमत अमली की जानिब लगी हुई हैं। और अब कुछ बात अली रजा आब्दी कत्ल केस की। कराची के इलाके डिफेंस में कत्ल किए जाने वाले साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आब्दी के कत्ल की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। टीम की सरबराही SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह करेंगे। तफ्तीशी टीम जाए वकुआ का मुआयना करेगी, जियो फेंसिंग भी करवाई जाएगी। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची के इलाके डिफेंस में कत्ल किए जाने वाले साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आब्दी के कत्ल की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है और टीम की सरबराही SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह करेंगे। इसी हवाले से देखिए फयाज यूनस की रिपोर्ट। अली रजा आब्दी को किसने मारा, क्यों मारा? पुलिस ने कातिलों का सुराग लगाने के लिए सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। टीम का सरबराह SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह को बनाया गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ तारिक दारेजो, SP क्लिफ्टन समेत 6 अफसरान टीम का हिस्सा होंगे। तफ्तीशी टीम जाए वकू का मुआयना करेगी, जियो फेंसिंग भी करवाई जाएगी। CCTV फुटेज की मदद से तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि CTDB केस की तफ्तीश में मदद फराहम करेगी। ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान से भी तफ्तीश की जा रही है। अली रजा आब्दी को जिस असले से निशाना बनाया गया, उसी असले से चंद रोज पहले लियाकताबाद में एहतिशाम नामी नौजवान को भी कत्ल किया गया था। मकतूल की वालदा को यकीन है कि अली रजा आब्दी के कातिल पकड़े गए तो उसके बेटे के कातिल भी अंजाम को पहुँच जाएंगे। फयाज यूनुस, 92 न्यूज़, कराची। कराची में गुज़श्ता रोज पाक कॉलोनी में फायरिंग से पुलिस एहलकार की हलाकत का मामला, जख्मी पुलिस एहलकार के बदलते बयानात ने मामला उलझा दिया है। ज़राए के मुताबिक 3 एहलकारों के पास असलहा था, एक गोली भी नहीं चली। बयान देने वाले जख्मी सिपाही का सरकारी पिस्तौल भी गायब है। बात कर लेते हैं, फयाज यूनस हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, बताएगा मामला सुलझता नजर आ रहा है या नहीं? देखिए, बिल्कुल मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस एहलकार जख्मी ने जो इब्तदाई बयान पुलिस को रिकॉर्ड कराया था वो इंतहाई मशकूक हो चुका है। गुज़िश्ता रोज पुलिस एहलकार ने यह बयान दिया था कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार एहलकार पाक कॉलोनी की तरफ जा रहे थे कि नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की, जिससे मेरा एक साथी सुहेल जांबाज जबकि मैं जख्मी हो गया। जब पुलिस एहलकार से दोबारा तफ्तीशी हुकाम ने बयान रिकॉर्ड कराया तो इसने कहा कि डकैती मजामत पर हम लोग जख्मी हुए और हमारा एक साथी मारा गया। हमारे पास एक 9mm पिस्टल था जो जावकुआ से कहीं मिसप्लेस हो गया। पुलिस के अफसरान कहते हैं कि जख्मी पुलिस एहलकार से मजीद तहकीकात की जा रही है और इब्तदाई तौर पर यह लगता है कि यह वाकया कुछ जाती शाखसाना है, जिस पर इस एहलकार से मजीद तहकीकात की जा रही। जावकुआ की सर्चिंग भी की गई है। पुलिस एहलकार ने यह बताया था कि जावकुआ पर मेरा सरकारी 9mm गिर गया है, लेकिन जावकुआ से पुलिस के अफसरान कहते हैं कोई भी 9mm नहीं मिला। 9mm के 5 होल मिले हैं जिसको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है और इस एहलकार पे शुबा भी अब जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है, तहकीकात का सिलसिला अभी जारी है। फयाज यूनस, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
आपको बताएं कि कराची में मरीन एकेडमी में 55वें कैडेट्स बैच की पासिंग आउट परेड की तकरीब का एहतमाम किया गया। वफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी ने फारिगुल तहसील होने वाले कैडेट्स को असनाद दी। फयाज बुखारी की रिपोर्ट देखी। पाकिस्तान मैरीन एकेडमी में 55वीं कैडेट बैच की पासिंग आउट परेड, जवानों ने शानदार परेड का मुजाहिरा किया। तरबियत मुकम्मल करने वाले 161 कैडेट्स में इसनाद तकसीम की गयी। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में कुछ हासिल करना है तो अपनी कोशिश में जज्बा भी शामिल कर लें। आप बहुत ऑनरेबल भी हो, आपका एटीट्यूड भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप में पैशन मिसिंग है, जज्बा मिसिंग है, जुनून अगर नहीं है आपके अंदर कोई चीज अकम्प्लिश करने का, वो फिर आप मिडवे रह जाते हो। वफाकी वजीर ने कहा कि अपनी सियासी जद्दोजहद में ये सीखा है कि जब तक आप हार नहीं मान लेते उस वक्त तक आप हार नहीं सकते। कैमरामैन अम्मार खान के साथ फयाज बुखारी, 92 न्यूज़ कराची। भारत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। सकरदू केल रोड खोलने की बात कैसे हो सकती है? भारत में 341 पाकिस्तानी शहरी जेलों में कैद हैं। सजा पूरी करने वाले कैदियों की वापसी के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, UAE और चीन के कामयाब दौरे किए। मौजूदा हुकूमत ने 110 रोज में मुतहर्रिक और कामयाब डिप्लोमेसी की है। मजीद जानते हैं फैसल रजा से। फैसल रजा, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से मजीद क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल की ब्रीफिंग इस वक्त जारी है। उन्होंने ब्रीफिंग के दौरान जो है वो बताया है कि वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात चीन के कामयाब दौरे किए हैं। 110 रोज में मुतहर्रिक और कामयाब सफारतकारी जो है की गई है। करतारपुर राहदारी के पाकिस्तानी इक़दाम को दुनिया भर में सराहा गया है। वज़ीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा ने हाल ही में जो है वो 4 मुल्कों का अहम तरीन दौरा किया है, जो कि मफाहमती अमल के हवाले से, जो कि अफगानिस्तान में जारी है। अफगान अमन के हवाले से, इस्तेहकाम के हवाले से ये दौरे इंतहाई अहमियत के हामिल थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय सिफारती अमले को हरासा करने के हवाले से जो भारतीय इल्जामात हैं वो मुसलसल बेबुनियाद और लोग हैं। पाकिस्तान वियना कन्वेंशन का एहतराम करता है और पाकिस्तान में भारतीय सिफारतकार पूरी आज़ादी के साथ जो है वो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। बांग्लादेश में इंतखाबात में मुदाखलत के हवाले से जितने भी इल्जामात थे उनको पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। भारत के हवाले से मजीद तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि मुज़ाकरात के लिए भारत जो है वो कतन तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में स्कर्दू केल रोड जो है उस खुलने के हवाले से बातचीत नहीं हो सकती। भारत में नहीं हो सकती है इस सिनेरियो में। फैसल रजा, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, पेशावर से खबर शामिल करेंगे। पेशावर में बेघर अफराद और मजदूरों के लिए कायम शेल्टर होम में बेहतर से बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। मुसाफिरों को शेल्टर होम तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम कर दी गई है। इस हवाले से मोहम्मद हुसैफा की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये कोई 3 स्टार होटल नहीं बल्कि पेशावर में कायम वो सरकारी शेल्टर होम है जो ना सिर्फ बेघर अफराद के लिए मुख्तस है बल्कि फुटपाथ पर सोने वाले वो लोग भी इसी शेल्टर होम का रुख करते हैं जो दूर दराज इलाकों से आकर पेशावर में मेहनत मजदूरी करते हैं। यही वो बसें हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के फुटपाथों से मुसाफिरों और बेघर अफराद को उठाकर यहाँ पहुँचाते हैं। खूबसूरत और साफ सुथरे शेल्टर होम में क़याम के लिए कोई शर्त नहीं। कोई भी गरीब शख्स कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर गर्म और पुरअसाइश माहौल में यहाँ क़याम कर सकता है। हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अल्लाह पाक इमरान खान को इससे भी बड़ा बना दे। मेहमान खाना बहुत अच्छा है, यहाँ सोने के जगह, खाने पीने के जगह, सारे हमारा जो है ना वो बहुत अखलाकी हमारा है। हम टीवी में देख रहा था भाई ऐसे ऐसे, लेकिन हम बोला ये कोई मजाक है, लेकिन आज खुद देख लिया मैंने। ये शाम के वक्त यहाँ पहुँचने वालों को मयारी खाना दिया जाता है और सुबह बेहतरीन नाश्ता देकर रुखसत किया जाता है। सोने के लिए जहाँ उन्हें कंबल मुयस्सर है वहाँ गर्म पानी और हीटर की सहूलत भी मौजूद है। कैमरामैन नियाज अली के साथ मोहम्मद हुज़ैफा, 92 न्यूज़ पेशावर। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।